अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर की जाती है इसी प्रोग्राम के अंदर, बिलखुसूस कराची को लेकर। मगर एक अहम मामला जिसके अंदर दो सियासी जमातें सिंध के अंदर एक बड़ा इकदाम उठाने जा रही हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ बड़ा इकदाम, क्योंकि एक बड़ा अहम मसला है, वो है तालीम को लेकर। वालिदैन परेशान दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि भारी भरकम फीसें हमें निजी तालीमी इदारों को देनी पड़ रही होती है और एक इजाफी बोझ का सामना करना पड़ रहा होता है। आवाम से एजुकेशन और तालीम की मद में रकम तो सरकार ले लेती है, मगर बदले में क्या देती है? हम उन तमाम सरकारी स्कूलों से जो इनरोलमेंट का सिलसिला है वो ख़त्म होता देख रहे हैं। इसी के ऊपर इंजीनियर आदिल अस्करी रुकन असम्बली हैं, उन्होंने एक करारदाद पेश की थी जिसके अंदर बोला था कि जनाब, ये जो तमाम सरकारी स्कूल्स हैं इनको एमक्यूएम पाकिस्तान और जो सिंध के अरकान असम्बली हैं वो ओन करना शुरू करें, और ओन करने के साथ साथ उसको देखें, उनको गोद लें, उनको उनकी जिम्मेदारियों का तयन किया जाए, किस तरह उनको बेहतर बना सकते हैं। अब इसकी बाकायदा तौर पर मज़ीद अपडेट आई हैं, और अच्छी बात यह है कि सूबाई वज़ीर सरदार शाह साहब की जानिब से भी इसको सराहा गया। जो तस्वीर वीडियोस भी स्क्रीन पे चल रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है। अब किस तरह इन चीज़ों को लेकर जाया जाएगा, कितने स्कूल्स अब तक अडॉप्शन की तरफ जा चुके हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पे मुझे आदिल अस्करी साहब रुकन असम्बली उन्होंने ज्वाइन किया, और साथ साथ फजान साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आदिल अस्करी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब एक बहुत बड़ी काविश थी, अब वो होती दिखाई दे रही है, अब आगे फर्दर किस तरह की चीज़ें की जाएंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। बेसिकली ये काविश तो थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। जी। और ये इस तरीके से था कि कुछ सिंध के अंदर कुछ 40,000 के करीब स्कूल हैं, और मिनिस्टर साहब ने, सरदार अली शाह साहब ने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द असम्बली कि ये 40,000 स्कूल एक मिनिस्टर नहीं चला सकता, जिस पर एक प्रपोजल दिया गया था हमारी तरफ से और असेंबली के फ्लोर पर दिया गया था कि ये स्कूल तमाम एमपीए जो हैं वो अडॉप्ट कर लें। मतलब कुछ स्कूल्स अपने अपने आइडेंटिफाई करें और अडॉप्शन पर भी चले जाएं। वो स्कूल्स एमपीएज अपनी निगरानी में चलाएं और उनको उस लेवल पर ले आएं कि जहाँ पर ऐसा लगे कि प्राइवेट स्कूल के भी बेहतरीन स्कूलों में से एक हो। तो इससे एमपीएज की परफॉर्मेंस भी पता चलेगी, और इससे कम से कम यहाँ नहीं है सिर्फ ये सिंध के 168 मेंबर्स का ताल्लुक नहीं है, ये बात जो है वो फिर पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान भी जाएगी। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम अपने सूबों को नहीं भूल सकते जो हर पाकिस्तान में तमाम सूबे हैं। तो ये कम से कम 650, अभी तो स्टार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं, ये कम से कम 650 के करीब मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली के, मुख्तलिफ असम्बलीज के। तो हर एमपीए इसको अपने तौर पर एक इबादत के तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो इससे फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा कि ये जितने भी स्कूल यहाँ पर ये चलाए जाएंगे तो कम से कम अपने हलके के वो स्कूल जब वो चलाएगा उसको मैनेज करेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करेगा, टीचर्स की अटेंडेंस चेक करेगा, और उसमें जो सीएसआर के थ्रू जो अपने दोस्तों से, अहबाब से फंड लाकर उस पर उसको बेहतर बनाया जा सकता है उस पर काम करेगा, उनके निसाब पर काम करेगा। तो उससे मैं समझता हूँ कि इलाके में एमपीए की अपनी एक कदर की निगाह से देखा जाएगा, और जब अगले इलेक्शन आएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी होगी, तो उन स्कूलों पर जाकर मतलब हम ये कह सकते हैं आदिल अस्करी साहब कि कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद कम से कम ये मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे रुकन असम्बली की जानिब से, और इलाका मकीन ये कह सकते हैं कि जी ये मॉडल स्कूल हमने तैयार कर दिए हैं। मैं अभी भी मौजूद हूँ अपने हलके में, और हलके की कुछ खवातीन आई थी और जो हमें अप्रिशिएट कर गई हैं, और अपनी बच्चियों का दाखिला ट्यूसडे को कराने के लिए जा रही हैं। तो सरकारी स्कूल में आप ये कह रहे हैं, आपके हल्के के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं सरकारी स्कूल में आपको दाखिला करवाना चाहती है हम लोग? जनाबे वाला, ये एक बड़ा इक़दाम है, और इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। और हम तमाम मुतहर्रिक हैं, पूरे सिंध के तमाम एमपीएज मुतहर्रिक हैं इस बात पर, और हमने कहा है कि हम सियासत बच्चों के ऊपर नहीं करेंगे। बच्चे गैर सियासी होते हैं, उनका सियासत से और किसी भी चीज़ से, लिंग्विस्टिक और कोई भी ऐसा कोई उनका मसला नहीं होता। तो हम अपने बच्चों को कम से कम ये तरबियत। आदिल अस्करी साहब, इसमें सूबाई वजीर का किरदार कैसा देखते हैं आप, सरदार शाह साहब का? इसको अप्रिशिएट किया, और असेंबली के फ्लोर पर अप्रिशिएट किया, और उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने प्रपोजल का मुझे कहा, तो मैं प्रपोजल लिख कर लेकर गया था, और वो प्रपोजल मैंने उनके सामने पेश किया, और उस पर उन्होंने फौरन
उन्होंने कहा कि अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें सरकारी जो हमारे वजीर हैं उसमें उनका सबसे ज्यादा फायदा था, क्योंकि उनके स्कूल 40,000 हैं। अगर वो उसमें से 200-300 स्कूल भी दे देते तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट इसका अच्छा पड़ गया तो इंशाल्लाह ताला ये 300 ये एमपीएस के दरमियान रेस लगेगी आपस में कि किसके इलाके के कौन से स्कूल बेहतर हैं, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस भी पता चलेगी, उससे फायदा भी होगा, और सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वो सरदार शाह साहब को होगा, चूंकि वो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं और हमने अपना रोल प्ले किया। मतलब अपोजिशन में बैठकर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये भी एक बड़े नहीं, एक अच्छा जेस्चर है कि आपकी जानिब से एक चीज़ की गई, करारदाद पेश हुई, उसको सेकंड किया, उसको तस्लीम किया, इसको बजाय कि बहस और तनकीद बराए तनकीद की तरफ लेकर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आ जाती हैं बीच में, आप कोई भी काम पॉजिटिव करने जाएं, क्योंकि अब अगर हम आइडियलिस्टिक अप्रोच रखें तो बहुत सारी बातें, मगर रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि जनाब स्कूलों में जब तक कंसर्न ताकतवर लोग अपना खुद इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होगी। एक आम आदमी महंगे तालीम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक तरफ बिजली के बिल मार देते हैं उसको, दूसरी तरफ ये तालीम बच्चों को कराता है तो वो कहता है यार अच्छी तालीम मिल जाए। अब सरकार पैसा भी लगा रही है और वो इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जिस मुल्क में महंगी और जिस मुल्क में मयारी और अच्छी तालीम महंगे दामों खरीदी जाए, उस मुल्क में कौम की फिक्र करने वाले कम और अपनी फिक्र करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ये मुल्क में इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, बोरोइंग हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, ये सारी अपनी जगह है। मईशत इसकी अपनी जगह है, इक्तिसादियात इसकी अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन एजुकेशन वो वाहिद सहारा है जिससे ये मुल्क बन सकता है। जो स्कूल में बच्चा 7th क्लास में आएगा, 5 साल में हम ये कहते हैं कि 5 साल में वो 12वीं पास करके जाएगा। जो स्कूल में 10th जो स्कूल जिनको हम जो मैट्रिक में होंगे उनको धक्का लगाकर इंटर में भेजेंगे, जो इंटर करेंगे हम उनको ग्रेजुएशन कराएंगे, जो ग्रेजुएशन करेंगे हम उनको मास्टर्स कराएंगे, ताकि ये अगर और ये मुल्क छोड़कर भी जाएंगे तो ये वहाँ से ट्रेड करेंगे, हमें रेमिटेंस भेजेंगे, मुल्क का ही फायदा है हर तरह से। बहुत जबरदस्त आदिल अस्करी साहब देती है, हाँ। जो कौमें अपने बच्चों को तालीम देती हैं वो कौम बनती है, और जो कौमें अपने बच्चों को नकल करवाती हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। तो सिंध का यही हाल है, और इसमें एक हमने मिलकर एक अच्छी कोशिश की है। इसको किसी भी सियासत की नजर ना होने चाहिए, मीडिया का भी बड़ा रोल है। अगर मीडिया इसको पॉजिटिव लेकर चले तो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि हम अपना हिस्सा डाल देंगे। नहीं, मैं तो इसको मैं जाती तौर पे इसको इसीलिए मैंने अपने प्रोड्यूसर से भी बोला भाई इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, एक अच्छी काविश हो रही है, फिर हम इसको भी देखेंगे कि इसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ, अरकान असेंबली ने कितनी इसके ऊपर संजीदगी, वो भी हम यकीनी तौर पे आदिल साहब कोशिश करेंगे कि उसको भी दिखाएं। आप साथ ही रहिएगा। फैजान रावत साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इन चीज़ों को? और इस तालीम का मामला एक अहम मामला है। बात यह है कि अब नहीं करवा सक रहे लोग, अपने बच्चों को महंगे तालीम नहीं दे पा रहे, वो क्या करें? सरकारी स्कूल की तरफ रुख करते हैं तो वो इस काबिल नहीं है कि वहां पर तरीके से पढ़ाया जा सके। माजी में तो हमने ये देखा है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े नाम इन्हीं पीले स्कूल जिनको कहा जाता था, इन्हीं सरकारी स्कूल से निकल कर आए। जी फैजान साहब, मैं देख लिया आप बैठे में। जी फैजान साहब, शुक्रिया अली रजा आपके प्रोग्राम में लेने का। मैं आदिल भाई की बात सुन रहा था और उससे पहले जो उन्होंने करारदाद पेश की उसके लिए भी इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक कलेक्टिव अमल है। जाहिर सी बात है कि सरदार शाह साहब ने इन्होंने कोट किया कि 4000 स्कूल हैं सिंध के अंदर, और अगर वो उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उन चीज़ों को कैटर किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है इनकी तरफ से जो करारदाद पेश हुई और यहाँ से इनके MNAs MPAs जो भी इसको अडॉप्ट करना चाहें, मैंने नोटिफिकेशन देखा उसमें कुछ MPAs को कराची के जो है वो 100 के करीब स्कूल दे दिए गए हैं, और सिंध में भी मैंने देखा हीर सोहो और ये बदीन में और सरपारकर में भी दिए गए। इससे एक मॉनिटरिंग रहेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो फंड रिलीज करता है, जो असातिज़ा वहाँ पर आते हैं, जो स्कूल जिस तरीके से चल रहे हैं, उसकी एक मॉनिटरिंग हो सकती है जो मैं समझता हूँ। लेकिन इसके लिए एक TOR पहले से रेडी होने चाहिए कि इनका काम क्या होगा। बेसिकली जो भी स्कूल अडॉप्ट किए जाएंगे उसके कोई टर्म ऑफ रेफरेंस होने चाहिए और पहले से डिसाइड होने चाहिए देने से पहले, और इनकी एक ऑडिट होना चाहिए हर 6 माह बाद, साल बाद के क्या काम किया गया है। क्योंकि बेसिकली ये तो कम्युनिटी से एक बात करके, जैसे आदिल भाई की अच्छी ये सोच है कि एजुकेशन को आगे फरोग दिया जाए, कराची के
नौजवानों को, सिंध के नौजवानों को, सिंध के बच्चों को जो ये तालीम हासिल कर रहे हैं। और महंगी तालीम हो गई, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा फैजान साहब, कैसे करें? वालिदैन आके शिकायत कर रहे हैं भाई, बिल अदा करें या ये महंगी महंगी फीसेस दें और फिर फीसेस के साथ एडिशनल चीजें, आज कलर डे है, आज फन डे है, आज संडे है, आज ये है, आज वो है, तो ये पेनफुल है अलबत्ता। नहीं, ये को कल्चरल एक्टिविटीज तो हर जगह होती हैं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक कुव्वत इस्तकात भी है दूसरे ममालिक में, जहाँ पर तालीम जो है वो सबके लिए आम है। हमारे मुल्क में आपको पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल एक चैप्टर है। दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनके जो तमाम तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ज्यादातर लोग अपने बच्चों को तो तालीम नहीं दिलवाना चाहते हैं। अब जिन्होंने कहा कि मेरे हल्के के लोग भी उधर आए और वो उस गवर्नमेंट स्कूल में तालीम लेना चाहते हैं, तो उसका म्यार बेटर हो सकेगा उस इलाके का। फैजान रावत साहब, एक सवाल आप, क्योंकि आप सूबाई हुकूमत की जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए बनता है, क्या ऐसा हुआ कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स निकाल रहा था तालीमी महकमा, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स निकाल रहा था, जो बड़े बड़े नाम इन्हीं सरकारी स्कूलों से निकल रहे थे, वो एक के बाद एक दर्जा बंदी होते हुए आहिस्ता 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 इस नहज तक पहुंच गए कि कहने को पूरे पूरे बजट्स लग रहे हैं, तमाम टीचर्स की तनख्वाहें जा रही हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट्स हो रहे हैं, मगर अब वो मेयार, वहाँ से वो नाम, लोग उस तरफ क्यों नहीं रुख कर रहे? ऐसा क्या हुआ? देखें, ये जो चीजें हैं ना, ये 90s के बाद से ही, अब 90s से पहले जो स्कूल थे, इन्हीं स्कूल से पढ़ के आपको पता है कि काफी इंजीनियर्स, काफी डॉक्टर्स इन्हीं स्कूल से पढ़ के निकले। आप पुराना लोगों का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वो इन्हीं सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों से पढ़ के निकले हैं। लेकिन ये जो म्यार गिरना शुरू हुआ वो 90s के बाद से गिरना शुरू हुआ, और उसी को ठीक करने के लिए ये जो एक इक़दाम इन्होंने उठाया है। और सिंध गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, ये तो एक MPS की तरफ से एक सपोर्ट है, लेकिन इसके टर्म और रेफरेंस होने चाहिए। अगर 5 साल बाद फर्ज करें एक MPA लेना ही नहीं चाहता है, ये अडॉप्शन चाहता ही नहीं, उस सिलसिले में क्या मामला है? और दूसरी चीज ये कि जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, जब तक ये MP हैं, जब मैं तक तो, ये पॉइंट एक अच्छा वैलिड उठाया फैजान साहब। मैं आदिल अस्करी साहब से ही जानने की कोशिश करता हूं। आदिल अस्करी साहब, कितने अरसे के लिए स्कूल MPA अपने पास अडॉप्शन के तौर पे रखेंगे और इसके बाद क्या होगा? और जिस तरह फैजान साहब फरमा रहे TORs, उसका क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे इनकी पॉलिसी भी थी अडॉप्शन की, सिंध गवर्नमेंट की। तो हाँ, ये जो MPS को अडॉप्ट किया गया, पहले तो मैं काफी तो उसका वो कर चुके, हम लोग सब एक ही पेश कर रहे हैं बात की। इसके TORs इनको बताएं कि इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि नेशनल मीडिया के सामने ये TORs वो आपस में तय हो गए हैं और भी नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आपस में तय करके हो जाएगा। हमारी पूरी अपोजिशन और मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें मौजूद था, उसके अंदर TOR डिसाइड हुए थे, उसके अंदर सारी मॉनिटरिंग। और आदिल साहब, कितने अरसे के लिए, कितने अरसे तक रहेंगे? और ये जो है ना, ये तो लॉन्ग टाइम चलते रहेंगे। अब ये अगला MP आएगा, उसके पास भी होंगे। MPA को ये अडॉप्ट कराएगा, MPA को अडॉप्शन दी गई है। MPA से इलाके का कोई भी आगा, फिर उसको वो MPS को अडॉप्शन में चलेगा इसको, और ये चलते रहेंगे। और इसकी मॉनिटरिंग का जो है वो निज़ाम ये है कि 3 महीने के बाद स्कूल की बेहतरी के लिए जो अभी पिक्चर्स दी गई हैं, उसके बाद वो पिक्चर्स दी जाएंगी 3 महीने के बाद क्या काम किया। बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब, रुकने असेंबली थे, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक है। फैजान रावत साहब, आपको शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपना मौक़िफ़ किया। मैं एक नाज़रीन एक और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ मौक़िफ़ का, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक मामला है और मैं चाहूँगा कि ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से जो जनरल सेक्रेटरी हैं जाफी साहब, उनको भी टेलीफोन लाइन पे लिया जाए और उनसे भी जो है वो बात की जाए कि हमुदुर रब जाफरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के, पेरेंट्स का क्या मौक़िफ़ है, पेरेंट्स का एक अपना एक मामला है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर तालीम दिलवा पाऊँ, मगर जब माशरे के अंदर वो देखता है कि जी तबकाती तालीमी निज़ाम है और जिसके पास जितना पैसा होगा वो तय करेगा कि उसको कितनी अच्छी तालीम मैसर आ सकती है, ना कि सरकारें, ना कि महकमे, ना कि वो सहूलियात जो फराहम की जाती हैं या जिसकी बात की जाती है। ये बड़ा पेनफुल तरीक़ेकार है। मतलब आज की तारीख में भी तलबा एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची के तलबा भी एहतजाज पे थे।
वो आज जी कुछ जगहों पे हुआ है कि जी फीसेस महंगी है। तो जब इस तरह के मामलात होते तो यकीनी तौर पे एक पेनफुल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा होता है और लोग परेशान होते हैं। हम चाहेंगे कि जो वालदैन की एक नुमाइंदा तंजीम है जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाती है और हमें आवाज़ उठाती दिखाई दे रही होती है, हमूदुर्रब जाफ़री साहब, हमूदुर्रब जाफ़री साहब से हम चाहेंगे कि हमारा कांटेक्ट हो। हमें लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमूदुर्रब जाफ़री साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थोड़ी देर पहले सूबाई वज़ीर आदिल अस्करी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और पीपल्स पार्टी से फिजान रावत। वो कहते हैं कि अब हम इसको एक मॉडल स्कूल बनाने की तरफ कोशिश करेंगे। सर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? क्यों सरकारी तालीमी इदारों में पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिला नहीं करवाते? क्या चीज़ें देखते हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि माजी में तो बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए। और मुझे अफसोस है कि अब वो ऑनलाइन मौजूद नहीं है कि वो मेरी बात सुनते। बात ये है कि आप ये पूछ रहे हैं हमसे कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, कैसे भेजें गवर्नमेंट स्कूल में। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के इसका हाल देखें, वहां ना तो बैठने की जगह है, ना पंखे हैं, ना बेंचे हैं, ना टीचर है, न खिड़कियों में शीशे हैं, दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं है वहां, और न टीचर्स हैं। तो वहां पे हम अपने बच्चों को कैसे भेजें? अब ये जो बात नहीं चली है पिछले 1-2 साल के अंदर कि सरकारी स्कूलों को गोद लेने का सिलसिला शुरू किया गया है, मेरा सवाल बहुत ही सादा और एक आम आदमी का सवाल है। 300 अरब रुपए का बजट है सिंध की तालीम का। ये 300 अरब रुपए पहले तो ये बताया जाए ना, ये किधर जाते हैं? गोद लेने का सवाल उस वक्त आता है जब ये 300 अरब रुपए खर्च हो जाए। में जाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं और दीगर जो इंतजामात हैं उसमें जाते हैं। कौन से टीचर वो तनख्वाह ले रहा है जो स्कूल ही नहीं खुलता है, जो स्कूल आता ही नहीं है? घूस स्कूल, घूस टीचर। मुझे ये बताएं जी हमूदुर्रब जाफ़री साहब, ये 5% होंगे ना जो घोष मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं जी। हम वो कहते हैं सरकार के हमने जो है ना वो बायोमेट्रिक का इंतजाम कर तो दिया है। मुझे एक बात बताएं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट कराता हूं। मेरे पास थोड़े अरसे पुराने, ज्यादा अरसे पुराने नहीं, 6-8 महीने पुराने फिगर्स हैं। मैं मेन शहर कराची की बात कर रहा हूं। सरकारी स्कूल है, कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, दस्तगीर गर्ल्स हाई स्कूल, इब्राहिम अली हाई स्कूल, जिधर 200 से ज्यादा लोग तनख्वाहें ले रहे हैं और 100 से कम बच्चे एनरोल्ड हैं। एक सेकेंड दोबारा बताइएगा, क्योंकि अक्सर बेशतर नाजरीन भूल जाते हैं ना, कोई बात सुनी नहीं जाती। आपने कुछ फरमाया है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये फिगर्स मैंने निकलवाए थे, 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है। और मेन शहर कराची के सेंट्रल की बात कर रहा हूं मैं। वहां जो सरकारी स्कूल है जो कई एकड़ पे बने हुए हैं, उनमें जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी कुल तादाद मिला के 200 है और एनरोल्ड बच्चों की तादाद 100 है। और वो 100 बच्चे भी नजर नहीं आते हैं। छुट्टी के वक्त आप जाएं या सुबह के टाइम जाएं तो मुझे तो कोई बच्चा आता जाता नजर भी नहीं आता है वहां पे। तो ये 200 लोग कौन है? ये बायोमेट्रिक्स किनका हो रहा है? तो सर अब इसका हल क्या देख रहे हैं? सरकारी सतह पे भाई मसले हैं, वो नहीं मिल पा रहे, अब वो हल कर रहे हैं। अब इस पे किस तरह बेहतरी लाई जाए कि ये पेरेंट्स जो हैं वो इस तरफ जाएं कि हाँ जिनको परेशानी हो रही है, जो महंगी तालीम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। देखिए, महंगी तालीम तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा सिवाय एक खास तबके के। और सरदार अली शाह साहब का जो पहला दौर था, जब वो पहली मरतबा वजीर तालीम बने थे, उन्होंने अपनी बच्ची को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया था। बिल्कुल दिलवाया था, बड़ी वीडियोस वायरल हुई थी, बड़ी चर्चे हुई थी। अब वो बच्ची कहाँ पढ़ रही है मैं जानना चाहता हूँ। क्या उनकी खुद की बच्ची वहीं पढ़ रही है? ये सवाल यकीनी तौर पे सरदार शाह साहब, मेरे पास जो खबर है वो बच्ची वहां नहीं पढ़ती। बिल्कुल, ये वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी। आप एक अपना यकीनी तौर पे सवाल उठा रहे हैं, यकीनी तौर पे सरदार शाह साहब की तरफ जाएगा भी ये भाई पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से, आप सूबे के वजीर हैं, वो आप कोशिशें कर रहे होते हैं, इसमें वजह है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर अब ये लोग सवाल भी करते हैं कि जनाब आपने एक स्टंट तो नहीं किया था। फिर इसका एक बात होती है कि यार स्टंट तो नहीं था ये, और एक अच्छा जेस्चर था। एक असेंबली की क्लिप वायरल हुई जिसमें एक रुकन असेंबली ने कहा कि हर रुकन असेंबली को उसके इलाके के 6 स्कूल दे दिए जाएं। और सरदार अली शाह साहब ने जवाब दिया
कि स्कूल में बच्चे आएंगे तो स्कूल अच्छे होंगे, स्कूल अच्छा करने के लिए पहले स्कूल अच्छा नहीं होगा। उनका जवाब यह था कि जब बच्चे आगे पढ़ने लगेंगे तो स्कूल अच्छा होगा। मतलब ये मंतक है उनकी कि मैं एक खराब स्कूल में इसलिए चला जाऊं कि मेरा बच्चा 5 साल वहां जब पढ़ लेगा तब तक ये स्कूल अच्छा हो जाएगा। भाई अच्छा, आप स्कूल की एक और शक्ल चीज अच्छी मुझे बनाए ना बताइएगा पहले। हमूदुर रब जाफरी साहब, ये जो स्टैट्स आप बता रहे हैं वो आपने कितने साल पहले निकाले थे? ये 1 साल भी नहीं हुआ इसको। 1 साल भी नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं टीचर्स और अमले की तादाद ज्यादा है, बच्चों की तादाद कम है, और वो 200 बिल्कुल के बिल्कुल। करीब और है, मैं और वो मेन तनख्वाह शहर ले रहा है और कराची इसी की आवाम बात के कर रहा हूँ। टैक्सेस से बिल्कुल जारी है, जी। आवाम के टैक्सेस। तो अब इसका फिर हल क्या है, अगर आप ये समझते हैं कि जी रुपये हल देखें, हल है दयानतदारी। दयानतदारी से मेरी मुराद यह है कि जो 300 अरब रुपए का बजट है वो अगर सही लग जाए इन्हीं स्कूलों के ऊपर, और टीचर जो है वो सर कैसे टीचर्स लगे? को आप चलें, आप पेरेंट्स हैं ना, आप नुमाइंदगी करें, आप बताएं जी कैसे, इस तरह लगे, इस तरह लगे, इस तरह लगे, आप चले बताएं। स्कूल जो स्कूल मौजूद है इतने बड़े बड़े एकड़, मतलब 4 एकड़ के स्कूल है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले इन्हीं स्कूलों से, जो आपने खुद भी कहा कि पहले इन्हीं स्कूलों से लोग पढ़ के निकलते थे। अभी भी कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में जो अब आखिरी स्टेजेस पर हैं वो उन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए हैं। आप ये समझते हैं कि अब ये स्कूल कोई बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर पैदा कर सकता है? हमदुर रब जाफरी साहब, हाल है, आज जो सूरत हाल है, डॉक्टर इंजीनियर क्या क्लर्क पैदा करना मुश्किल है वहां से, इन तालीमी इदारों से जो सरकार के पास हैं। जी बिल्कुल, क्लर्क पैदा करना मुश्किल है वहां से। क्लर्क पैदा करना मुश्किल है। हमदुर रब जाफरी साहब थे, ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से ये सोच है, ये बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी कर रही है। ये सोच बदलने की भी ज़रूरत है, और ये सोच तब बदलेगी जब हकीकी तौर पर हमें नज़र आएगा कि अब सरकारी स्कूल्स इस लेवल पर बन चुके हैं कि यहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला करवाया जाए। और वो तब बनेंगे जब अवाम को ये दिखने को मिलेगा कि जी वो एक्टिविटीज़, वो तालीम का मेयार, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें हमारे बच्चों को निजी तालीमी इदारों में मैसर है, वो सरकारी तालीमी इदारों में भी मैसर आ रहा है। नादरीन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक रखनी थी। एक काम अच्छा हुआ था, उस पर आपकी उन तमाम स्टेक होल्डर से भी बात करवाई, दोनों तंजीमों के, और साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनकी जो तर्जुमानी और उनका मौक़िफ़ पेश करने वाली जो एसोसिएशन अपना काम कर रही है इस शहर, इस सूबे के अंदर, उनसे भी आपकी उन मौक़िफ़ जो आप तक पहुँचाया। यकीनी तौर पे फ़ैसला करना आपका काम है, और फीडबैक मैं लाजमी चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए उस पर जो है वो लाजमी दें। प्रोग्राम का वक्त जो है नाज़रीन इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।